हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज है 11 दिसंबर और आज की डेली करंट अफेयर्स सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आज के क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली, इसने 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का इसने घोषणा किया था। तो इसी के सम्मान में और इस तारीख का 10 दिसंबर 1948 मतलब 10 दिसंबर का चयन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है ये ह्यूमन राइट्स डे, यहाँ बात आई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसकी प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जो कि संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में है। और फाउंडर कौन है? यूनाइटेड नेशन, और फाउंडेड ऑन 1945। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। ये जो हर साल दिया जाता है फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर एंड मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। तो इस बार फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? तो ये हैं इस बार की, तो फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर हैं यूलिमर रोजास, जो कि वेनेजुएला की हैं, जो कि ट्रिपल जंपर इस वर्ष 2020 में महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से इनको नवाजा गया है। और ये जो अवार्ड घोषणा हुई है ये वर्चुअली हुई है और ये अपने देश की पहली प्राप्तकर्ता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हैं यूलिमर रोहास। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी से रिलेटेड है कि मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? तो फीमेल हो गई यूलिमर रोजास, लेकिन जो मेल हैं वो हैं मोंडो डुप्लेंटिस। कौन है? मोंडो डुप्लेंटिस। ये कहाँ के हैं? ये स्वीडन के हैं। स्वीडन पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लेंटिस, इन्होंने पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से इनको नवाजा गया है। ये भी अपने देश के पहले प्राप्तकर्ता हैं इस अवार्ड के। ये हैं मोंडो डुप्लेंटिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैज विंस यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। तो कौन है वो एजेंसी जिसने यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 का जीता है? तो वो है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया ये जो है अवार्ड, ये 180 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के बीच में इसे विनर डिक्लेयर किया गया है। तो जो जिनेवा बेस्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है UNCTAD, इसने अवार्ड किया 2020 का यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड इन्वेस्ट इंडिया को, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है इंडिया की। ओके, तो यहाँ बात आई है यूनाइटेड नेशन की। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसको फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, जो कि US में है। इसके ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? तो यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। एक बार फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। तो साथ में एक बार 2 बार इसको रिपीट कर देंगे तो याद हो जाएगा। इससे सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस, और फाउंडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is India is ranked at dash place in the climate change performance index CCPI 2021। तो इंडिया की रैंक क्या रही है इस बार जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2021 के? तो इंडिया की रैंक रही है 10th। इंडिया की रैंक है 10th। तो जो भारत को वर्ष 2020 के लिए जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2021 का जो है उसमें 10वां स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ये भारत और इसका स्कोर कितना है? पहली बार इसका स्कोर है 63.98 इसका स्कोर से ये टॉप 10 में आ गया है, जिसकी और इसका रैंक है 10th। तो 2020 की बात कर लें कि 2020 जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 था, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? उसमें इंडिया की रैंक थी 9th, लेकिन इस बार इंडिया की रैंक है 10th और विद द स्कोर ऑफ 63.98। तो इसमें भारत का कुल स्कोर कितना रहा? 63.98 रहा और ये लगातार दूसरा मौका है। पिछली बार भी था और इस बार भी जब इंडिया टॉप 10 में रही है
और 58 और इकोनॉमीज़ जो हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले में 10 देशों के रूप में ये इंडिया अपना उभरा है। ठीक है, G20 देश हैं, उसमें से पूरे यूरोपीय संघ सहित यूके और भारत को ही केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। And the next question is Indian origin health expert dash appointed first CEO of the WHO World Health Organization। तो भारतीय मूल के वो कौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जो WHO फाउंडेशन के पहले CEO नियुक्त किए गए हैं इस बार? तो वो हैं अनिल सोनी। क्या नाम है उनका? अनिल सोनी। एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन अमेरिका में ये स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। तो ये जो भारतीय मूल के अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी, इनको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2021 से CEO के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात आई है WHO की। तो ये रहे अनिल सोनी जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या अपॉइंट हुए हैं CEO, जो कि 1 जनवरी 2021 से पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ बात आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है यानी कि महानिदेशक वो हैं टेड्रोस अदनोम। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापित किया गया था इसे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है 7 अप्रैल 1948 में, और संस्थापक हैं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको एसेट्रा। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is RBI has cancelled the license of Dash Bank Limited in Maharashtra। तो RBI ने कैंसिल कर दिया है किस बैंक का लाइसेंस इस बार? तो RBI ने कैंसिल कर दिया है जो महाराष्ट्र के करार जनता सहकारी बैंक लिमिटेड है, यानी कि जनता सहकारी बैंक, थर्ड ऑप्शन जनता सहकारी बैंक। ये जो है बैंक, इसकी जो पर्याप्त पूंजी भी नहीं हो पा रही थी और जो कमाई की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, इसके कारण इसका लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। तो जो बैंक है, ये जो बैंकिंग विनियम अधिनियम होता है 1949 के, उसका प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रही थी, और जो बैंक के जमाकर्ता हैं, डिपॉजिटर्स हैं, उनको 99% जो डिपॉजिटर्स हैं उनके जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के जरिए उनके जमा का पूरा भुगतान उनको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है रिजर्व बैंक इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसको स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। तो आगे बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन इज हु लॉन्च सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन। तो कौन है वो जिन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन को लॉन्च किया है? तो वो हैं हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर किरेन रिजिजू। जो किरेन रिजिजू हैं वो कौन है? द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म से। तो ये मेगा साइकिलिंग इवेंट चलेगा, ये 25 दिन चलेगा। कितने दिन? 25 दिन ये चलेगा ये इवेंट, और सबसे 7 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक ये चलेगा। और कहाँ चलेगा ये हमारे कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और जो हमारे जो सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फिट इंडिया की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ से है कि किरेन रिजिजू ने इस सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन को लॉन्च किया है। दूसरी बात कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? किरेन रिजिजू। और ये कितने दिन चलेगा? तीसरा क्वेश्चन 25 दिन। चौथा क्वेश्चन कब से कब तक चलेगा? 7 दिसंबर तो 31 दिसंबर तक। ठीक है, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा? पांचवा क्वेश्चन, तो ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा हमारे कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप फिट इंडिया की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस स्टडी सोलो। थैंक यू, कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।